सब जन ध्यान से गवाहियों को सुनेंगे। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, इनका नाम बबलू है और ये पूरे बसावन प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इन भाई की गवाही है कि ये भाई 2 साल पहले नशा करना चालू किए और इनके मुख से हम सुनेंगे कि इनकी नशे करने की शुरुआत कैसे हुई। भाई आप खुद बताइए, आपकी नशे करने की शुरुआत कैसे हुई? जी हम जा रहे थे, आप दोस्त से जा रहे थे, संगति बना रहे थे। आप चले चार धूम आए और चाहे दूध का पानी खाने लगे। हम थे चलो खाएंगे, तो बोलने लगे कि जब दूध का खाओ अच्छा लगेगा। हमने बोले कि नहीं खाएंगे, तो खाओ अच्छा लगेगा जी। तो बोलने लगे कि खाओ, नहीं खाएंगे हम। जी हम खाने लगे, धीरे धीरे खाते खाते बढ़ गए, हम बहुत ज़्यादा खाने लगे। आप सुन रहे कलीसिया, ये दोस्तों के साथ हमने गए और जब इनके दोस्त लोग को गुटखा देने लगे कि आप खाइए, तो पहले ये मना किए, बार बार मना किए कि नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे। लेकिन इनके जो साथी लोग होते थे वो इनको प्रेशर देते थे और कहते थे कि नहीं आप खाइए, अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको खाने से। एक व्यक्ति अगर गुटखा ना खाए रहे अपने जीवन में, तो उसको जब आप पहली बार देंगे, अचानक देंगे, तो उसको अजीब लगेगा कि इसको मैं खाऊं या ना खाऊं। लेकिन बार बार इनके दोस्त के कहने के द्वारा ये उस गुटखे से ज्यादा दूर रह नहीं पाए और इन्होंने फिर धीरे धीरे शुरुआत करना शुरू कर दिया और ये गुटखा खाने लगे। अगर आपकी संगति सही नहीं है, आप भले ही आज नशा नहीं करें, लेकिन आपकी संगति अगर नशा करने वालों के साथ है तो आप एक दिन नशा करने लगेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप उनकी संगति छोड़ दीजिए, लेकिन आप उनकी संगति उतनी ही करिए जितने में आप उनके जैसे काम ना करने लगे। हालेलुया। अब ये भाई भी संगति करना शुरू किए, लेकिन संगति करते करते धीरे धीरे ये नशे में जाने लगे। भाई आप दिन भर में आपने लिखा है कि आप गुटखा भी खाते थे, शराब भी पीते। आप खुद बताइए कि आप कौन कौन सी नशा करते थे, खुद बताइए। भैया जी दिन भर में 50 गुटखा खा रहे थे। दिन भर में, आप सुन रहे हैं, दिन भर में कम से कम ये 50 गुटखा खा जाते थे। और क्या खाते थे आप? शराब पी लेते थे रोज आप शाम को शराब पीते थे। और कौन सा नशा करते थे? शराब पीते थे और गुटखा खाते थे। ये 2 नशा आप करते थे। शाम ना हो तो पूरी रखी था। आप सुने, ये बोल रहे हैं कि अगर शाम ना हो, मतलब रात ना हो, तो ये हमेशा गुटखा खाते ही रहेंगे। शुरुआत कैसे हुई? छोटी गुटखे खाने की शुरुआत हुई छोटी, लेकिन खाते 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 इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये गुटखा खाते खाते बहुत ज्यादा ये आगे चले गए। और अब ये बता रहे हैं कि इतना खाते थे कि शाम ना हो तो सारा दिन सारी रात खाते रहे। आप खुद बताइए, अपने मुख से आप फिर से बताइए कि आप शराब रोज पीते थे या कभी कभी? एक दिन छोड़ देना कि रोज। कितनी शराब आप पीते थे? 1 बोतल 4 रुपये पी लेते। 1 बोतल आप शराब पी जाते थे। आपको कभी किसी ने मना किया कि आप ये शराब मत पीजिए, आप गुटखा मत खाइए, नहीं तो ये गलत बात है? किसी ने कहा आपको? पापा ने मना किया तो वो मानते हैं। अच्छा, आपके इस नशे करने की वजह से आपके परिवार में क्या कोई दिक्कत होती थी? आप बताइए, क्या दिक्कत होती थी? आप नशे करने के कारण आपके परिवार में क्या दिक्कत होती थी? आत्मा प्रकट थी। क्या हुआ था? आत्मा प्रकट थी। अच्छा, आप नशे करने के कारण, ये बता रहे, इन्होंने अपनी गवाही में लिखा है कि पहले तो ये नशा करना शुरुआत किए, नशे करते 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 धीरे धीरे और नशा ज़्यादा जब ये करने लगे, तो ये बता रहे हैं कि ये भाई धीरे धीरे बीमार होने लगे। आप जब बीमार होने लगे तो आपकी बीमारी की शुरुआत कैसे हुई? पहले आपको क्या हुआ? ये पहले सर में दर्द होता था जी, धीरे धीरे दर्द होने लगे, फिर बीमार हो जाते, ठंडे होने लगते थे। अच्छा, लाते थे। हाँ। पहले इनको सर में दर्द हुआ, सर में दर्द होने के बाद फिर धीरे 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 और भी ज़्यादा ये बीमार होने लगे, और भी ज़्यादा बीमार होते होते फिर इनको दुष्ट आत्माओं का अटैक होने लगा। दुष्ट आत्माओं की अटैक की वजह से इनको खेल आने लगी, ये खेलने बोलने लगे और इनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ती ही चली गई। सही है भैया? अच्छा, आपने अपनी गवाही में लिखा है कि दुष्ट आत्माओं का अटैक आपको इस कदर होने लगा जिसके कारण आप बेहोश हो जाते थे।
आप बताइए कि आप कितने देरों तलक बेहोश रहते थे? आधे घंटे रहते थे। ये जब बेहोश होते थे तो करीबन आधे घंटे तक ये बेहोश रहते थे। आप दिन भर में कितनी बार बेहोश होते थे? एक बार। आप सोचिए कलीसिया, शुरुआत कहाँ से हुई? नशे से। नशा धीरे धीरे बढ़ता गया, बहुत ज्यादा बढ़ा। उसके बाद फिर इनको सर में दर्द हुआ, फिर दुष्ट आत्माओं का अटैक होने लगा। अटैक होने के बाद फिर ये बेहोश होने लगे दिन भर में ये एक बार बेहोश हो जाते थे और आधे घंटे तक ये बेहोश रहते थे। इन्होंने अपनी गवाही में ऐसा लिखा। फिर आपने लिखा है कि ये दूसरे से तीसरे दिन ये भाई बेहोश हो जाते थे। मतलब 2 दिन बीतता था, 3 दिन बीतता था, ये बेहोश हो जाते थे। ऐसा इनको कंटिन्यू होता था। भाई आप बताइए, क्या इन सब बीमारियों के लिए आप डॉक्टर के पास गए? जी नहीं। डॉक्टर के पास नहीं गए। आप किसी ओझा तांत्रिकों के पास गए? जी। कितने ओझाओं के पास गए? 40-50 कम से कम ये भाई 40 से 50 डॉक्टरों के पास, ओझाओं तांत्रिकों के पास गए। और ये भाई वहां जाने के बाद आप खुद बताइए, क्या वहां से आपको कोई आराम मिला? नहीं मिला, कोई आराम नहीं मिला। इन्होंने अपनी गवाही में लिखा है कि ये बहुत ज्यादा चीखते थे, चिल्लाते थे दुष्ट आत्माओं के अटैक की वजह से, और अपना हाथ पैर पटकते थे, और ऐसा करते करते ये बेहोश हो जाते थे। और इनको सर में बहुत ज्यादा दर्द होता था, जिसके कारण इनको चक्कर भी आता था। ये सारी प्रॉब्लम इनको लगातार होती रही। ओझाओं और तांत्रिकों के पास गए, ये खुद अपनी गवाही बता रहे हैं, खुद अपने मुख से बता रहे हैं, कम से कम 40 से 50 ओझाओं और तांत्रिकों के पास गए, लेकिन कहीं से इनको कोई छुटकारा नहीं मिला। ये भाई अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके थे, नशा भी करते थे, बीमार भी रहते थे, परेशान भी रहते थे। आप बताइए, नशे में और इन बीमारियों में आपका कितना पैसा खर्चा हो जाता था? 50,000 कम से कम बीमारियों के पीछे आपने खर्चा कर दिया। अच्छा, आप नशे कम से कम दिन भर में कितने रुपए का आप नशे कर जाते थे? 300 रुपए आप पर डे, मतलब हर दिन में कमाते कितना थे? 500 ये कमाते थे एक दिन में, और खर्चा कितना करते थे नशे में? 300। जितना कमाते थे उसका आधा से ज्यादा पैसा ये नशे में खर्च कर देते थे। अब सोचिए, जब ये आधा से ज्यादा पैसा नशे में खर्च कर दे रहे हैं तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी? लेकिन इनको कभी किसी ने ये नहीं बताया कि हाँ ये सही है या गलत है। किसी ने कोई सलाह नहीं दी, और जिन्होंने इनको सलाह दी तो कहा कि भैया नशा करिए, ये सही है। आप खुद सोचिए कलीसिया, आज ये संसार कहाँ पर है? आपको लोग मिलेंगे, अच्छी सलाह देने वाले कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। आपको जो व्यक्ति मिलेगा आपको उल्टा सीधा ही सलाह देगा कि आप उसमें फंसे रहो, उसी में पड़े रहो, और आप आगे ना बढ़ पाओ। फिर भाई आप बताइए, आपको यीशु मसीह का सुसमाचार कैसे मिला? रिश्तेदारी की। ये भाई बता रहे हैं कि रिश्तेदारों के द्वारा इन्हें सुसमाचार मिला, और सुसमाचार मिलने के बाद ये चर्च आने लगे। और चर्च आने के बाद आपको चर्च आते हुए कितना दिन हुआ? 1 साल हुआ। 1 साल इन्हें चर्च आते हुए हुआ। और आप खुद बताइए, आप बीमार रहते थे, प्रॉब्लम में रहते थे, आप ओझा तांत्रिकों के पास जाते थे, नशा करते थे, इन सारी चीजों से आपको छुटकारा पाए हुए कितने दिन हो गया? जब से आप आने लगे तब से ठीक हो? आप चर्च आने के कितने दिन बाद से ठीक हो गए थे? 2 दिन बाद ठीक हो। 2 दिन। इनको चर्च आए केवल 2 दिन हुआ था, और 2 दिन में ही प्रभु ने इन्हें छुआ और इन्हें इनकी बीमारियों से आजाद किया। जोर से ताली बजाएं सब। आप ये बताइए भाई कि जब आप चर्च आए तो चर्च आने के कितने दिन बाद से आपने नशा छोड़ दिया? जब 5 दिन छोड़ दिए, 5 दिन में छोड़ दिए। 2 दिन आए ये आजाद हुए बीमारी से, और ये 5वें दिन ही ये जितनी इनकी नशा थी, दिन भर में ये 50 गुटखा खाते थे, शराब पीते थे, दोस्तों के साथ इधर उधर रहते थे। इन्होंने ये बता रहे हैं, खुद अपने मुख से बता रहे हैं कि 5 दिन में इन्होंने अपनी सारी नशा को त्याग दिया, छोड़ दिया। भाई अब बताइए, क्या अभी भी आप नशा करते हैं? आप नहीं करते हैं? कोई बीमारी है आपको? कोई दिक्कत है आपको? जो आप बेहोश हो जाते थे अब नहीं होते? सर में जो दर्द होता था अब नहीं होता है? अब कोई दिक्कत नहीं होती? कोई आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाता है? अब आप जो संसार के साथ दोस्ती थी वो सब खत्म हो चुकी है?
अब आपकी लाइफ सही है, यस एकदम सही है। यस जोर से ताली बजाएं इस बड़ी गवाही के लिए, जो परमेश्वर ने जीवन भी परिवर्तन किया है और जीवन परिवर्तन करने के साथ साथ इन्हें बड़ी चंगाई भी दी है। आमीन, हालेलुया। आप खुद अपने मुख से, आप खुद अपने कानों से, इनके मुख से इनकी गवाही को आप सुन रहे हैं कि इन्होंने, इनके जीवन में परमेश्वर ने कैसा बड़ा काम किया है। नशों से आज़ाद किया, बीमारी से आज़ाद किया, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया, इन्हें बेहोश होने से आज़ाद किया, चक्कर आने, सर में दर्द होने से, तमाम प्रकार की समस्याओं से प्रभु ने इनको आज़ाद किया है, हील किया है। अभी आपके सामने खड़े हैं, गवाही के साथ खड़े हैं, आशीषित खड़े हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई नशा नहीं करते हैं, कोई बीमारी नहीं है अब इनके शरीर में। ये पूरी आशीषित है, पूरे रीत से आज़ाद है। सही है भाई? यस भैया, एकदम से आज़ाद है, एकदम से आज़ाद है। यस। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग नशा कर रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? ये कहेंगे प्रभु में आए तो तू छोड़िए चरण। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं कि प्रभु ने बड़ा काम किया है, परमेश्वर ने इन्हें आशीष